सबको नमस्ते और थैंक यू कि आप सबने आज फिर मुझे ज्वाइन किया। आई एम थैंकफुल टू एवरीबॉडी। पहले अपना अगला स्वस्ति वाचन का मंत्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब स्वस्ति वाचन का मंत्र नंबर 30 है, 30। और 31 कल खत्म हो जाएंगे। दो मंत्र ही बाकी हैं स्वस्ति वाचन के। ये जो मंत्र है ये सामवेद का मंत्र है। सामवेद का 112। इस मंत्र के ऋषि भी अथर्वा हैं, अथर्वा ऋषि। और इसके देवता वाचस्पति हैं। और इसका छंद अनुष्टुप है, अनुष्टुप छंद, वाचस्पति और अथर्वा। ये मंत्र कहता है त्वमग्ने यज्ञानाम होता विश्वानाम हितः देवभीर मानुष्ये जने। ये है इसका मंत्र। आइए इसको समझते हैं कि कहता क्या है। ये कहता है त्वमग्ने, अग्ने अग्रणी, सर्व सबसे आगे चलने वाले परमात्मा परमेश्वर, सर्व प्रकाशक जो अपने आप में ही प्रकाशित रहता है, वो देव। ठीक है। अब आपको पता होगा कि हम ये पिछले मंत्र में भी हमने देखा था, अग्न आया ही वीतये वाले में, कि उसमें भी अ, सामवेद का पहला मंत्र है, तो उसमें भी परमात्मा को अग्नि के नाम से कहा गया था। और हमने अग्नि मीड़े ऋग्वेद के मंत्र में भी देखा है। और इसमें भी अब देख रहे हैं कि वो अग्नि से परमात्मा को ही एड्रेस कर रहे हैं। तो सर्व प्रकाशक परमात्मा देव, तू यज्ञानाम, जीवों के तथा जीवों के सुख के निमित्त चलने वाले जीवन यज्ञ का, यज्ञानाम जो जीव होते हैं और जीवों के सुख होते हैं उसके लिए जो चलने वाले जीवन के यज्ञ होते हैं, लाइफ का यज्ञ, उसके लिए होता, तू उसका होता है, पूरा करने वाला है, कंडक्टर है। तू ही बना कर करने वाला है सब कुछ। ठीक। तेरी कृपा से ही सब श्रेष्ठ कर्म फल होते हैं। तेरी ही कृपा होती है तो हमको अच्छे अच्छे कर्म फल मिलते हैं, श्रेष्ठ कर्म फल मिलते हैं। तू सर्वदा विश्वेशाम हितः, सारे विश्व के हित में, विश्वेशाम हिता, ये जो सारा का सारा क्रिएशन है, सारी की सारी सृष्टि है, सारा विश्व जो है, इस विश्व के हित में, फेवर में, बेनिफिट में। ठीक। सब कुछ करता है। और तू सबके अंदर विद्यमान रहता है, सबके अंदर तू प्रेजेंट है, सभी में तू ही प्रेजेंट है। मानुष्य जने, मनुष्य रूप में उत्पन्न प्राणी के देवे भी दिव्य गुणों के साथ तू विराजमान है, अर्थात दिव्य जनों में तेरी झांकी मिलती है। तो जो मनुष्य होता है उसके भी अंदर जो दिव्य लोग होते हैं, देवता लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनमें तेरी ही झलक मिलती है। उनमें भी हम परमात्मा की ही झलक देख सकते हैं। ठीक है। उनकी सुमति, राति और साख्य के व्यवहार को देखकर उस प्रभु की सत्ता का अनुभव होता है। सुमति, सुचिंतन, विवेकशीलता, जिसकी मति अच्छी होती है वो सुमति है। राति यानी दान, परोपकार, अच्छी भावना। और सख्य मतलब सखी भाव, सखा भाव, स्नेहपूर्ण भाव, मित्रता, संगति। इन सब को देखकर हम उनमें से तेरे ही गुणों को देखते हैं और तेरी ही झलक हमको मिलती है। तो हे परमात्मा, तू ये जिसका भी जीवन यज्ञ है, जितने हम जीव हैं, लिविंग बींग्स हैं, और ये पूरा विश्व है, विश्वे देवा, ये सब का तू ही होता है। तू ही चलाने वाला है, तू ही बनाने वाला है, तू ही क्रिएटर है। और जितनी भी अच्छी चीजें हमको दिखती हैं, भली चीजें मिलती हैं, चाहे हमारे कर्म फल से मिलती हैं, चाहे हमको वो दिव्य शक्तियों से मिलती हैं, चाहे वो दूसरे अच्छे लोगों में मिलती हैं, वो हमको सब तुम्हारी ही परछाई, तुम्हारा ही इम्प्रेशन दिखाती हैं। उनमें सब में तुम ही मौजूद हो। तो ये बेसिकली इस मंत्र की ट्रांसलेशन है जो आज हमने किया। इट्स अ स्मॉल ट्रांसलेशन, और स्मॉल मंत्र भी है, छोटा सा ही। इसकी पर्पस तो आपको समझ में आ ही गया है कि इट इज परमात्मा की स्तुति है। तो ये परमात्मा की स्तुति से हम अपनी स्वस्ति की प्रार्थना करते हैं, कि ईश्वर को याद करते हैं, तो हमको पता रहता है कि हमारे लिए भला वही है जो इसमें बताया गया। सब कुछ क्या बताया गया इसमें? बताया गया कि अच्छे लोगों का साथ करो, अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छी जगहों पे दान दो, अच्छे लोगों से बातें करो,
जो दिव्य गुण है उनको अप्रिशिएट करो, परमात्मा की शक्ति को अप्रिशिएट करो। ठीक है ना? ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इस मंत्र का, और सामवेद का मंत्र है। तो अब मुझे, आप लोगों ने इस मंत्र के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए बिफोर वी गो फॉरवर्ड एंड डू आवर नेक्स्ट। आज भी हमारे साथ अलका जी नहीं है, तो अगला मंत्र करने के पहले, श्लोक करने के पहले प्रश्न उपनिषद का, अगर इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बिफोर आई गो फॉरवर्ड, मैंने एक बात करनी है आप सबसे। ये दिस इज माय एनुअल थिंग दैट आई ऑलवेज आस्क यू। ये जब मेरा अप्रैल और मार्च का महीना आता है, तो दैट इज व्हेन ऑल माय रिन्यूअल्स एंड एक्सपेंसेस कम। मेरा जूम का रिन्यूअल, मेरी बाकी जो रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल्स हैं, तो अगर कोई आप लोग में से हेल्प कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, डोनेशन दे सकें, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। आप लोग ई ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेरे को अगर चाहें तो, नहीं तो आप दूसरी तरीके से भेज सकते हैं। केतु जी हैज़ बीन हेल्पिंग मी अ लॉट इन द पास्ट ईयर्स, और प्रभा जी के बेटे रितेश जी हमेशा ही हेल्प करते हैं, ही इज़ वेरी हेल्पफुल ऑलवेज। तो जो भी एनीबडी हु वांट्स टू हेल्प, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। आप मुझसे डायरेक्टली कर लीजिए कांटेक्ट, बता दीजिए, मैं आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। आप मेरे को ईमेल करके भेज सकते हैं, ई ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेरे को आप पैसा। मेरे को तो ईमेल में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। आई डोंट नो इफ इट कैन बी डन फ्रॉम आउटसाइड और नॉट, बट कनाडा में तो ईमेल ट्रांसफ़र हो जाता है। आई बिलीव कि यूएसए से होता होगा, बट बट यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल लेट यू नो एग्जैक्टली कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो जो भी कोई मुझे को कोई कंट्रीब्यूट करने चाहें तो बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे सारे एक्सपेंसेस अब मार्च और अप्रैल में ही आने वाले हैं, ऑल ऑफ देम, एंड दे आर प्रिटी बिग, प्रिटी ह्यूज। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल बी वेरी ग्लैड टू रिसीव वॉट एवर यू वांट टू गिव। आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने करना है, कौन सा श्लोक करना है? नंबर 8। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां श्लोक हम करेंगे। 8वां श्लोक को पढ़ दिया जाए पहले। 8 कह रहा है, देवानामसि वह्नितमः पितॄणा प्रथमा स्वधा ऋषीणाम चरितम सत्यम सत्यम अथर्वा अंगिरसा मसी। सत्यम अथर्वा अंगिरसा मसी। मसी। इसको समझते हैं, आइए कि क्या कहता है। पहले इसका एक वो देख लेते हैं कि भाव क्या है, फिर उसका वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। इसका भाव है कि दिव्य गुणों वाले अर्थात देवताओं में श्रेष्ठ अग्नि तू, पितरों अर्थात अमैथुनिक उत्पन्न मानवों में तू स्वधा है, अपने को धारण करने वाली तू है, और ऋषियों का सत्य अस्तित्व होने में भी तू ही कारण है। आइए इसके वर्ड्स को देखते हैं, फिर पूरा समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। देवानाम, देवताओं में, वनीतमा, वाहक अग्नि से बढ़कर। ठीक है, वनीतम, वनहितमा अग्नि। वानही जो होती है ना, वो अग्नि होती है। जो वानही होती है वो अग्नि होती है। आपको पता नहीं, कभी आपने सुना है कि नहीं सुना, कि बंगाल में बान्ही शिखा नाम होता है, लड़कियों का नाम होता है वान्ही। वो तो ब बोलते हैं, वह नहीं बोलते, तो बान्ही शिखा बोलेंगे वो। वान्ही मतलब अग्नि की जो शिखा होती है, ऊपर का पॉइंट, वो होती है वान्ही शिखा। तो ये नाम होता है कलकत्ता बंगालियों में लड़कियों का। तो वाणी जो होती है वो अग्नि होती है। यहाँ वाणी तम, वाहक अग्नि से बढ़कर, पितृनाम, पितृजनों में, प्रथमा, प्रथम, मुख्य स्वधा, अपने आप ही, आत्मनिर्भर, अपने में ही निर्भर, ऋषि नाम, ऋषियों में, चरितम, आचरण, सत्यम, सत्य चरित, अथर्वा अंगिरस सामह असी, अथर्व, अपने, अपने ही ध्यान में दृढ़, और अंगिरस, ज्ञान संपादन में तत्पर। ठीक, ये उसके वर्ड्स के मीनिंग है। आइए इसको अब मैं अपने नोट्स में पढ़ता हूं, फिर समझाना शुरू करेंगे। बात तो प्राणों की हो रही थी, लेकिन मंत्र कह रहा है कि अग्नि ही श्रेष्ठ प्राण है।
ठीक है। इस मंत्र में, इस श्लोक में कह रहा है कि अग्नि ही श्रेष्ठ प्राण है, मुख्य सबसे बड़ा प्राण अग्नि है। अग्नि की स्तुति वेदों में भी की गई है। ये रचना से पहले भी विद्यमान थी। जो क्रिएशन बनती है हमारी, पूरी पूरी की पूरी क्रिएशन, इसके पहले भी ये थी। अग्नि पहले भी थी, क्योंकि इसके पहले परमात्मा था। तो परमात्मा भी था और अग्नि भी थी, तो उसके पहले भी विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त भी इस संसार में अग्नियां हैं। वैश्वानर अग्नि इस श्रेष्ठ अग्नि का ही रूप है, जो सारे विश्व में फैली होती है, जो सारे विश्व को बनाती है, क्रिएट करती है। उसको वैश्वानर अग्नि कहते हैं। वो भी तो इसी अग्नि का एक पार्ट है। किंतु विद्युत कोयला या लकड़ी में जो अग्नि मिलती है वो थोड़ी अलग है। इसको जात वेदा अग्नि कहा जाता है। जात वेदा, जो हम जिसको जानते हैं, जानकर हम जिसको क्रिएट करते हैं, हम अपने आप जिसको क्रिएट करते हैं, जिसको परमात्मा ने क्रिएट नहीं किया हुआ, हम जिसको क्रिएट कर रहे हैं, वो जात वेदा अग्नि है। ठीक। इससे रासायनिक केमिकल एनर्जी भी कहते हैं। वेद में इसको इंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो अग्नि के जो अलग अलग नाम हैं वो बताए यहाँ पर, कि ये केमिकल एनर्जी भी हो सकती है अग्नि, और इसको इंद्र भी कहते हैं। और प्राण पितरों का पहला स्वधा है। स्वधा उसे कहते हैं जो स्वयं भव अपने आप ही धारण होकर रहे। पितर उन प्राणियों का नाम है जो अमैथुनिक कहे जाते थे, यानी शुरू शुरू के मानव। सृष्टि के आरंभ में कुछ प्राणी उत्पन्न हुए थे जिनकी संतान हम सब हैं। वह स्वयमेव ही उत्पन्न होकर स्वयं ही अपना पालन पोषण करने में समर्थ थे, इस कारण उनको स्वधा कहा गया है। अब इसमें समझ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। प्राण जो पितरी होते हैं, पितर कहा जाता है उनको। हम पितर उनको कहते हैं जो कि हमारे फोर फादर्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेफरेंस है, वो रेफरेंस दी गई है उनकी, जो कि हमसे पहले, यानी कि सबसे पहले क्रिएशन में जो पैदा होते हैं। जो क्रिएशन में सबसे पहले पैदा होते हैं वो स्वधा पैदा होते हैं। वो अपने आप को अपने आप ही धारण करते हैं। उसका मतलब होता है कि वो अमैथुनिक, यानी कि मेल एंड फीमेल के कॉम्बिनेशन से पैदा नहीं होते। वो धरती पुत्र कहे जाते हैं। वो अर्थ के अंदर से निकल के पैदा होकर निकलते हैं, तो उनको धरती पुत्र कहते हैं। यानी कि जो धरती से पैदा होते हैं, अर्थ से पैदा होते हैं। तो शुरू शुरू के कई हजार सालों तक जितने भी ह्यूमन बींग्स, जितने भी, जितनी स्पेसीज हैं दुनिया की, ऑल स्पेसीज, ये सब स्पेसीज धरती पुत्र बन के पैदा होती हैं। तो उनको स्वधा कहा गया। मतलब वो अपने आप ही धारण होकर पैदा होती हैं और अपना पालन पोषण किसी एज तक खुद कर सकती हैं। दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, सस्टेन देमसेल्व्स। तो वो एक जो क्रिएशन उस वक्त बनती है, वो हमारे सबके फोर फादर्स वही हैं। तो हमने उनको पितर कहा, और फिर कहा कि वो स्वधा हैं। तो वो प्राण ही उनके अंदर स्वधा है, और वो शक्ति ही उनके अंदर अग्नि है। ठीक। ये बात ये हमको यहाँ समझा रहा है ये वाला मंत्र। ठीक है ना। फिर ये बता रहा है कि ऋषियों का व्यवहार, उनका सत्य चरित्र भी ये प्राण ही है। जो ऋषियों का व्यवहार है और सत्य चरित्र, अभी जो हमने स्वस्ति वाचन का मंत्र पढ़ा वो भी तो यही कह रहा है ना। जो हमने सामवेद का मंत्र पढ़ा था वो भी तो यही कह रहा था अभी, कि परमात्मा ही तो है जो हर एक अच्छे में समाया हुआ है, और अच्छाई में हमको परमात्मा ही दिखता है। तो यही कह रहा है कि ऋषियों का जो व्यवहार है, उनका सत्य चरित्र है, उनका कैरेक्टर, ट्रुथ का कैरेक्टर है, वो प्राण ही है। इस प्रकार भी कहा गया कि अथर्व और अंगिरा भी तुम ही हो। अथर्व ब्रह्मा के पुत्र को कहते हैं, अतः ये इंद्र है। अंगिरा आदि 6 ऋषि भी ब्रह्मा के पुत्र कहे गए हैं, अतः यहाँ भी उनकी ईश्वर की प्राण शक्ति ही कहा गया है। इसी प्रकार कहा कि संपूर्ण जगत प्राण की ही प्रेरणा से बना है। अब अथर्वा भी और अंगिरा भी, ये दोनों ऋषि तो हैं। हमने इनको ऋषि तो माना है। ये दोनों ऋषि हैं, अथर्वा भी ऋषि हैं और अंगिरा भी ऋषि है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर अथर्व का मतलब होता है जो अपने ध्येय पर, अपने पर्पस पर, अपने एम के ऊपर टिका रहता है, हिलता नहीं है, डगमगाता नहीं है, वो अथर्व होता है। और अंगिरस कहते हैं उसको जो ज्ञान को पब्लिश करके पब्लिकली उस ज्ञान को अवेलेबल कराता है, नॉलेज को, ज्ञान को अवेलेबल करता है, उसको अंगिरस कहते हैं।
तो यहाँ पर आप इसके दोनों मतलब ले सकते हैं। ये भी ले सकते हैं कि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, यानी कि शुरू ब्रह्मा जो क्रिएटर है, क्रिएटर के बच्चे जो शुरू के ऋषि हुए थे उनको क्रिएटर के पुत्र कहा जाता है, परमात्मा के पुत्र कहा जाता है। तो वो अथर्वा भी थे ऋषि, अंगिरस भी ऋषि थे, सब ऋषि शुरू के उनके पुत्र ही थे परमात्मा के। तो वो भी कहा जा सकता है, और ये भी कहा जा सकता है कि हर वो इंसान, ज्ञानी मनुष्य, देवता मनुष्य, जो कि अपने पर्पस पर टिका रहता है, और वो जो कि ज्ञान को लोगों में बांटने में ऑलवेज लगा रहता है, उन सब के पीछे भी अग्नि काम करती है, जो कि प्राण बन के काम करती है। ठीक। ये श्लोक हमको ये बात समझा रहा है। अब इस श्लोक में इन्होंने आपको प्राण की बात अग्नि के थ्रू बताई है। अग्नि का नाम लेके प्राण की बात बताई है। वो इसलिए बताई है क्योंकि जो क्रिएशन बनती है, जो हमने अभी देखा कि परमात्मा को हमने अग्नि के नाम से याद किया, सामवेद के मंत्र में भी याद किया, और ऋग्वेद में भी अग्नि मीडे पुरोहितम में हम परमात्मा को अग्नि के नाम से याद करते हैं। तो वो अग्नि जो होती है वो तो अग्रणी कही जाती है, मतलब सबसे पहले जो चलती है, यूज होती है, आती है, अग्रणी, सबसे फर्स्ट, उसको अग्नि कहा जाता है। अग्र मतलब आगे, फ्रंट में। ठीक है, अग्रभाग, सामने। तो जो सबसे अग्रणी, जो एकदम स्पीड से रहती है, चलती है, उस सबसे आगे, उसको अग्रणी कहा जाता है। तो एक तो अग्रणी वो हो गई। और दूसरी बात यह है कि जो परमात्मा का तेज है, परमात्मा की अग्नि है, या परमात्मा का स्वरूप है, या परमात्मा स्वयं है, वो तो क्रिएशन बनने से पहले से रहता ही है ना। वो रहता है तभी तो क्रिएशन को बनाता है। जो बनाने वाला है वो चीज के बनने से पहले होगा तभी तो बनाएगा ना। तो वो तो रहता ही है, वो तो क्रिएशन बनाने से पहले भी वहां पर था। तो वो जो अग्नि है, जो क्रिएशन के पहले भी थी, वही तो जब रई के साथ मिलती है तो प्राण शक्ति बन के ही तो रई के साथ मिलती है। तो परमात्मा ने उस अग्नि को ही तो प्राण बनाया है ना। अब वो किसी भी शरीर के अंदर, हमारी आपकी किसी भी बॉडी के अंदर, वो प्राण काम ही नहीं करते जब तक कि हमारा एक सेट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर नहीं होता बॉडी के अंदर, क्योंकि वो अग्नि है ना। प्राण भी तो अग्नि का काम करते हैं ना, प्राण भी तो अग्नि के साथ ही आते हैं ना शरीर के अंदर। और प्राण निकल जाते हैं तो शरीर ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है? क्योंकि अग्नि निकल जाती है ना। तो वो प्राणों को यहाँ पर अग्नि के साथ कंपेयर करके उस तरह से समझाया गया है कि जिस तरह परमात्मा की अग्नि क्रिएशन बनने से पहले भी रहती है, क्रिएशन के साथ रहती है, बाद में भी हर जगह रहती है। वो वैश्वानर अग्नि है, सारे विश्व में वही काम करती है। वही प्राण का स्वरूप लेकर भी काम कर रही होती है। तो ये जो प्राण है हमारे अंदर, ये अग्नि ही है, परमात्मा की अग्नि, जो हमारे अंदर प्राण बन के बह रही है, फ्लो कर रही है। हर चीज के अंदर, हर वस्तु के अंदर, हर जगह वो प्राण शक्ति जो है वो अग्नि ही बन के काम कर रही है। ठीक। आइए दूसरी ट्रांसलेशंस देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है। नंबर 8। हे प्राण, देवों यानी कि गुणों में बड़ों, जो देव होते हैं गुण में बड़े होते हैं, उनमें भी तू अग्नि से भी अधिक दिव्य गुण वाला है। पितरों, जो आयु में बड़े, या हम सारे पितर हैं, उनमें भी किसी पिता के संतान उत्पन्न होने पर जो पहला उल्लास होता है वो तू ही है। अंगिरस ऋषियों, गुण और आयु दोनों में बड़े, का जो सत्य चरित्र है वो भी तू ही है। ठीक है, प्राण की स्तुति हो रही है। You are the best agency to convey to gods, devas. You are the first offering to the manas, that is Pitris. You are the true work of the rishis of Atharvas and Angirasas. और देखते हैं दो। आह, नारायण स्वामी की मोटी मोटी किताब।
सूर्य आदि देवों का भाग, देवों का वह भाग जो यज्ञ द्वारा उन्हें पहुंचता है, हव्य। पितरों का वो भाग जो पितृ यज्ञ द्वारा उन्हें मिलता है, कव्य कहलाता है। ये बता रहे हैं कि जो देवों का भाग होता है, दिव्य शक्तियों का, एटमॉस्फेरिक गॉडली डिवाइन पावर्स का, उसमें जब हम यज्ञ करते हैं तो जो भाग उनको पहुंचता है थ्रू द हीट एंड थ्रू द स्मोक और थ्रू द बर्निंग, उसको हव्य कहा जाता है। हव्य, हवन का हव्य। ठीक। और पितरों का जो भाग जो पितृ यज्ञ द्वारा उनको मिलता है, उसको कव्य कहते हैं। यानी कि जो हम प्रेयर्स कर रहे होते हैं और अपने पितरों का भाग बांटते हैं कि ये हम अपने इसके लिए दे रहे हैं, पितरों के लिए आहुति दे रहे हैं यज्ञ के अंदर, उसको कव्य कहते हैं। सूर्य आदि देवों का भाग अग्नि वायु द्वारा उनको पहुंचता है, इसीलिए प्राण को अग्नि हव्यवाहक कहा गया है। सूर्य आदि देवों का भाग अग्नि वायु द्वारा ही उन्हें पहुंचता है। तो जो सूर्य वगैरह देव हैं, उनको भी जब हम हवि देते हैं, हवन में डालते हैं, तो वो भी जो उनको पहुंचता है वो वायु और अग्नि, इसके द्वारा ही। अग्नि तो उनको जला के पहुंचा ही रही है, हीट से उठा रही है, और वायु ट्रांसमिट कर रही है। इसीलिए उसको हव्य वाहक कहा जाता है। प्राण को अग्नि यानी कि हव्य वाहक कहा जाता है। पितरों के कव्य ग्रहण करने का कारण तो स्पष्ट रीति से प्राण होता ही है। समस्त इंद्रियों की पुष्टि और उनके व्यवहार प्राण ही के द्वारा हुआ करते हैं। इसीलिए उसे शरीर के अलग अलग अवयवों की पुष्टि देने और न सुखाने वाला कहा गया है। इसीलिए प्राणों को कहा गया है कि तुम शरीर के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग शरीर के हिस्सों को एनर्जी भी देते हो और कभी सूखने नहीं देते। ठीक। उनको लुब्रिकेटेड रखते हो, उनको फ्रेश रखते हो, उनको स्वस्थ रखते हो, हेल्दी रखते हो। तो ये प्राण का यहाँ पर, क्योंकि प्राणों की स्तुति की गई है, तो प्राण जो है वही हैं जो अग्नि के रूप में जब हम ऑफर करते हैं तो सूर्य देव तक भी वो प्राण ही लेके जाते हैं। और फिर उसी तरह से जो हमारे पितर हैं, उनके पास भी वो प्राण ही हैं जो लेके जाते हैं। क्योंकि प्राणी ही तो पितरों को हव्य दे सकता है ना। हम अगर प्राण वाले हैं तभी तो हम उनको ऑफर कर सकते हैं। हम अगर मर जाते हैं तो मरने के बाद थोड़ी ना हम अपने किसी पितर को ऑफर कर सकते हैं या किसी को कुछ ऑफर कर सकते हैं। तो प्राण तो हम में काम कर ही रहे हैं ना। और उनमें भी तो प्राण काम कर रहे हैं, इसीलिए वहां तक लेके जाएंगे। ये इन्होंने ये बताया यहाँ पर। एक और अगला देख लेता हूँ, एक ट्रांसलेशन और गुरुदत्त जी की। 8वें ये क्या कह रहे हैं। दिव्य गुणों वाले अर्थात देवताओं में श्रेष्ठ अग्नि तू है। पितरों अर्थात अमैथुनीय उत्पन्न मानव में तू स्वधा है। अपने को धारण करने वाला तू है। और अंगिरा ऋषि का तू सत्य अस्तित्व होने में कारण है। अग्नि ही श्रेष्ठ प्राण है। और अग्नि की स्तुति ऋग्वेद 111 में भी की गई है। और वहां भी यही बताया गया है कि ये रचना से पहले भी विद्यमान थी, पहले भी मौजूद थी। इसके अतिरिक्त भी इस संसार में अग्नियां हैं। वैश्वानर अग्नि इस अग्नि का श्रेष्ठ रूप है। वर्तमान वैज्ञानिक भाषा में हम रासायनिक अग्नि, केमिकल एनर्जी, ये सब कुछ कहते हैं। वेदों में इंद्र भी अग्नि को ही कहा है। ये भी कहा है कि प्राण पितरों में पहली स्वधा है। स्वधा उसको कहते हैं जो स्वयं धारण होकर रहे। पितर उन प्राणियों का नाम है जो अमैथुनीय सृष्टि में हमसे पहले हो चुके हैं। सृष्टि के आरंभ में कुछ प्राणी उत्पन्न हुए थे जिनकी संतान हम सब हैं। वे स्वयं उत्पन्न होकर स्वयं भी अपना पालन पोषण करने में समर्थ थे। इस कारण उनको स्वदा कहा गया। ऋषियों का व्यवहार, उनका सत्य चरित्र भी प्राण ही है। इस प्रकार कहा गया है कि अथर्व और अंगिरा भी तुम ही हो। अथर्व के विषय में हमने मुंडक उपनिषद में भी देखा है कि वो ब्रह्मा का पुत्र कहा गया है। अतः यह इंद्र है। अंगिरा आदि 6 ऋषि ब्रह्म के पुत्र कहा गए हैं। यहाँ भी इनको भी ईश्वर की प्राण शक्ति कहा गया है। इस प्रकार कहा कि संपूर्ण जगत प्राण की ही प्रेरणा से बना है। तो यहाँ पर हमने जो मैंने नोट्स पढ़े हैं और ये एक ही बात लिख रहे हैं कि प्राण की शक्ति को ही यहाँ याद किया गया है और ये कहा गया है कि वो प्राणों की ही शक्ति थी जिसने हम सबको, हमारे पितरों को स्वधा बनाया था। ऑब्वियसली प्राणों की ही शक्ति थी। क्योंकि जो शुरू में बिना माँ बाप के पैदा हुए थे, हमारे एंसेस्टर्स, पितर जिसको कहते हैं, वो पैदा तो प्राण की शक्ति से ही हुए थे।
और फिर प्राणों की शक्ति ही तो उनके अंदर थी जिसने उनको अपने आप को डेवलप करने में हेल्प किया। ठीक। तो प्राण की शक्ति से ही वो पैदा हुए थे। तो प्राणों की शक्ति से ही तो हम सारी की सारी प्रजाएं चल रही हैं। वही बात हो गई ना जो शुरू शुरू में हमको हमको रई और प्राण से समझाई गई है बात। वो प्राण और रई वाली बात कि हर चीज में ही प्राण ही काम करते हैं। तो ये प्राणों वाली बात हर चीज में फिर से समझा दी गई है कि फिर प्राण ही काम करते हैं। प्राण ही हैं जो काम करेंगे। वही हैं जो सब कुछ बनाते हैं, सब कुछ वही क्रिएट करते हैं। क्योंकि रॉ मटेरियल रही प्रदान करती है। ठीक है ना। अर्थ जो है, मदर अर्थ जिसको हम कहते हैं, जो कि भूमि है, धरती है, जो कि माँ बन जाएगी, वो रॉ मटेरियल तो प्रोवाइड कर रही है। लेकिन प्राण तो परमात्मा के ही है ना। एनर्जी तो परमात्मा ही दे रहा है ना, प्राण तो उसके ही दिए हुए हैं ना। बिना प्राण के क्या काम होगा? कुछ भी काम नहीं होगा, कुछ नहीं बनेगा। तो ये जो प्राण है, इसकी ही स्तुति, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहीं पर आगे समझा दिया गया कि हम सब के जो पितर हैं वो प्राण ही तो थे। और जो ज्ञान बांटने बांटने वाले ऋषि हैं, या वो ऋषि जो अपने अपने पर्पस पर एकदम स्थिर टिके रहते हैं, वो भी तो सब प्राणों के साथ ही टिके हुए हैं ना। वो प्राण ही हैं जो उनमें काम कर रहे हैं, जो उनके अंदर एक तरह का अग्नि का स्वरूप ले लेते हैं। मेरे अंदर जो डिटर्मिनेशन है, मेरे अंदर जो पक्का एक अपना डिटरमाइंड माइंड है कि मैं ये करूंगा ही करूंगा। वो डिटर्मिनेशन क्या है? वो डिटर्मिनेशन इज द फायर ऑफ द विल। वो मेरे अंदर की अग्नि है, फायर है। वो फायर और अग्नि आ रही कहाँ से है? वो आ ही रही है प्राणों से। प्राण ही तो उसको फ्यूल कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो जितनी चीजें संसार में हो रही हैं, यही तो समझाया जा रहा है ना शुरू से। शुरू से हमको प्राणों की ही बातें समझाई जा रही हैं। तो जितनी भी ये चीजें हो रही हैं, ये सब प्राणों से ही हो रही हैं। ये प्राण ही हैं जो इन सबको चला रहे हैं। प्राण ही सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं। और प्राण के स्वरूप में यहां पर कभी हमको परमात्मा बता दिया गया, कभी उसको अग्नि के नाम से बोल दिया गया। है तो वही एक ही बात। तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो प्राण थे वो परमात्मा ही था, या परमात्मा का ही नाम प्राण लिया गया है। ठीक है। अगले श्लोक पे आ जाता हूँ, मंत्र पे। आपने अगर इसके बारे में कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए मुझसे, फिर मैं अगले पे आ जाऊंगा, नहीं तो। आइए 9 पर आते हैं। 9 कहता है, इंद्रस्त्वम प्राण तेजसा रुद्रोसी पार रक्षिता त्वमंतरिक्षे चरसी सूर्यस्त्वम ज्योतिषाम पति ही। हे प्राण, तू अपने तेज से तू इंद्र है, अपने रक्षण से तू रुद्र है। तू ही अंतरिक्ष में विचरने वाला ज्योतियों का समूह सूर्य है। अभिप्राय यह है कि ओजस्वी पदार्थों में तू ही सबका ओज है। दूसरी ट्रांसलेशन, अपने नोट्स और ट्रांसलेशंस देख लेता हूँ, फिर आ जाता हूँ इसके ऊपर। इंद्र, इंद्र सकल ऐश्वर्य का प्रभु जो होता है उसको हम इंद्र कहते हैं, जो ऐश्वर्यवान होता है। हर किस्म की पॉसिबिलिटीज, हर किस्म की गुडनेस जिसमें होती है, जिन कणों में, जिन परमाणुओं में, जिन एटम्स के अंदर सबसे अच्छा करने का पावर होता है, उसको हम ऐश्वर्यवान इंद्र कहते हैं। तो हम, तू प्राण ही है, तेजस तेज, रुद्र असी है, परीक्षिता रक्षा करने वाला, त्वम तू अंतरिक्षे अंतरिक्ष में, आकाशों में, चरसी विचरण कर रहा है। सूर्य त्वम, तू सूर्य में, ज्योतिषाम ज्योति का काम कर रहा है, प्रकाशकों का, नक्षत्रों का, अति विद्युत का। तू ही पति, तू ही स्वामी है। ठीक। आइए इसको समझते हैं। सूर्य को नक्षत्रों में, अंतरिक्ष की सेलेस्टियल बॉडीज में प्राण का संलग्न करने वाला सोर्स माना गया है। सन को माना जाता है, सूरज को माना जाता है सारी सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर, कि जो प्राणों का संलग्न करता है, यानी प्राणों को इकट्ठे करके रखता है और बांटता है। प्राण को इकट्ठा करके रखता है और बांटता है। वो सूरज का काम है, सन का काम है।
उन तक प्राण सूर्य द्वारा पहुंचाता है। सब सोलिस्टियल बॉडीज तक प्राण सन से आते हैं। इसी से परिभ्रमण आदि का आदि का काम करते हैं, और उनके ज्योति भी इसी के लिए होती है। तो यहाँ पर जो अगली अलग अलग बातें बताई गई हैं वो बताई गई हैं कि प्राण ही है जो इंद्र है, जो रक्षण का काम करता है वो रुद्र भी प्राण ही है, और अंतरिक्ष में विचरने वाली ज्योतियों का समूह जो सूर्य है, ओजस्वी पदार्थ हैं, वो भी प्राण ही है। अब इसमें देखिए, इंद्र है तो वो वाले एटम्स जो कि ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो हमको जो भी अच्छा मिलता है, आप सपोज लीजिए कि आपने कोई चीज खानी है, ठीक है ना, आपने बर्फी खानी है, तो बर्फी के अंदर एक आपको अच्छा स्वाद मिल रहा है, उसकी एक बॉडी भी है बर्फी की। अब वो सारा का सारी जो बर्फी है उसकी आपकी, अगर आप सब सपोज करिए कि 15 ग्राम की बर्फी है, तो 15 के 15 ग्राम में एक ही स्वाद तो नहीं है ना, अलग अलग चीजें हैं। तो जो चीज आपको सबसे अच्छा स्वाद दे रही है वो हम कहेंगे वो बर्फी के इंद्र परमाणु वो हैं। ठीक। जो चीज हमको सन के अंदर सबसे अच्छे काम दिख रहे हैं, सूरज के अंदर सबसे अच्छा दिख रहा है, वो उसके इंद्र के परमाणु हैं। चाहे वो रोशनी में दिखें, चाहे वो हीट में दिखें, चाहे वो किरणों में दिखें। तो इंद्र के परमाणु ऐश्वर्यवान परमाणु होते हैं। तो ये ऐश्वर्यवान परमाणु बनते और काम कैसे करते हैं? ये बनते भी और काम भी वही करते हैं जब इनके अंदर प्राण होता है। हो गई बात। तो जब क्रिएशन में परमात्मा का तेज पड़ता है सोए हुए परमाणुओं के ऊपर, तो उनके अंदर प्राण आते हैं, तभी वो काम करना शुरू करते हैं। तो जो इंटरनलाइज्ड अंतर्मुखी परमाणु होते हैं जो सोए हुए रहते हैं, वो जब एक्सटर्नलाइज होते हैं, काम करना, रिएक्शन एक्शन शुरू करते हैं, तभी करते हैं जब उनके अंदर प्राण आते हैं। तो प्राण ही हैं जो हर इंद्र को एक्साइट करके बना के रखते हैं तेज। वही बात कि पिछले श्लोक में जो पढ़ा था कि जो ऋषियों का तेज है वो प्राण ही है। तो यहाँ पर हर परमाणु का तेज, इंद्र का तेज प्राण ही है। और फिर ये बता दिया कि रक्षण में तो रुद्र है। ये जो प्राण हैं ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक एज अ सेवियर, रक्षा करने वाले, एज एग्रेसिव हो जाते हैं, जैसे रुद्र। रुद्र मतलब रौद, रौद मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव, गुस्से वाला। ठीक। तो रुद्र हो जाते हैं मतलब ये अग्रेसिव होके प्रोटेक्ट करते हैं हमारे को। तो ये अग्रेसिव होकर ही तो हमको प्रोटेक्ट करते हैं ना। हम तो बचते ही इसीलिए हैं ना, मनुष्य बचा क्यों है? वरना तो इतनी ज्यादा कैलामिटीज, इतनी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, लेकिन बचते भी तो है ना हम। तो बचाने वाले भी हमको प्राण ही हैं जो रुद्र होकर हमको बचाते हैं। और फिर बताते हैं कि अंतरिक्ष में विचरने वाली, अंतरिक्ष के अंदर जितनी भी चलने घूमने वाली ज्योतियां हैं, लाइट्स हैं, रोशनियां हैं, चाहे वो सूरज है, चाहे चंदा है, चाहे तारे हैं, चाहे जो भी रोशनी अंतरिक्ष के अंदर है, वो सब प्राणों से ही है। उन सब में वही प्राण काम कर रहे हैं। तो आप अगर सर को उठाते हैं और आप बाहर देखते हैं ऐसे आंख आंख उठा के, तो जो भी आपको दिख रहा है, जो चमक रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, जो रोशनी दे रहा है, वो सब प्राण है। तो जो हमारे अंदर है वो प्राण है, जो हमारे बाहर है वो प्राण है, जो सब क्रिएशन में हमको दिखता है, फूल पौधे पत्ते सब प्राण है। तो यहाँ पर प्राणों की ही तो महिमा बताई जा रही है ना हमको। तो उसी लिए हमको ये बात दिमाग में बैठाई जा रही है कि तुम जहां जहां नजर दुखाओगे, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे? कुछ है ही नहीं जहां तुमको देखने का सिवाय मेरे। परमात्मा ही है हर जगह, प्राण ही है हर जगह। आइए दूसरी ट्रांसलेशंस देखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। ओ prana, you are the Indra by your light. Tejas, you are the Rudra as a protector. You move in the sky. You are the sun. And in fact, you are the Lord of the lights. हे प्राण, अपने तेज से तू ही इंद्र है, अपने रक्षण से तू ही रुद्र है। तू ही संसार की ज्योतियों के स्वामी, सूर्य में भी अंतरिक्ष में विचरने वाला
ज्योतिमय शक्ति है। एक और लास्ट, क्या बोलते हैं नारायण स्वामी। फिर प्राण को तेजस्वी रक्षक इंद्र और सूर्य कहा गया है। उसकी तेजस्विता, रक्षकता और इंद्रत्व को प्रकट किया गया है। परंतु उसे सूर्य क्यों कहा गया है? जिस तरह प्राणी शरीर के अंतर्गत प्राण रूप से विद्यमान वर्तमान है, उसी प्रकार बाह्य संसार में वायु रूप से उपस्थित है। शरीर के अंदर जिस तरह वो इंद्रियों का स्वामी समझा जाता है, क्योंकि बिना उसके वो जीवित नहीं रह सकती, ना अपना व्यवहार करने में समर्थ हो सकती हैं, उसी प्रकार बाहर बाहर के जगत में बिना वायु के नक्षत्रों का काम नहीं चल सकता। उनमें जो प्राण हैं वो बिना वायु के जिंदा नहीं रह सकते। ना वनस्पति ही बची रह सकती है और ना ही उनके परिभ्रमण का काम पूरा हो सकता है। इस दृष्टि से प्राणों को उन नक्षत्रों का स्वामी सूर्य कहा गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो प्राण हैं वो वायु के थ्रू और सूर्य के थ्रू काम कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर ये बता दिया गया। जहां भी वायु है, बिना हवा के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हवा में ही तो हमको ऑक्सीजन मिलती है ना। ये हवा ही तो है जो हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। हवा ही है जो प्लांट्स को कार्बन प्रोवाइड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हवा ही है जो सब चीजों को मेंटेन करती है। तो प्राण जो है वो हवा से ही तो फ्लो होते हैं। तो या तो ये कहा गया कि वो सूर्य के थ्रू ही सब नक्षत्रों में सब जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, और वो वायु के थ्रू ही फ्लो होते हैं, वायु हवा के थ्रू ही वो सब जगह चलते हैं। तो जहां भी वायु है वहां प्राण है, जहां सूर्य है वहां प्राण है। और सूर्य तो सब जगह है, क्योंकि सूर्य तो नक्षत्र में उसमें द्यूलोक में बैठा हुआ है। हमको वो हर वक्त ही रोशनी और रश्मि दे रहा है, और उससे हमको प्राण मिल रहे हैं। अगर वो डायरेक्टली नहीं दे रहा तो चंद्रमा के थ्रू रिफ्लेक्ट करके दे रहा है। बात तो एक ही है, वहां से भी प्राण मिल रहे हैं। तो प्राण तो हमको हमेशा उससे भी मिलते हैं और वायु से भी मिलते हैं। ये दो चीजें अगर बंद हो जाएंगी तो सारे सारी क्रिएशन के अंदर प्राण बंद हो जाएंगे। जितने नक्षत्र हैं, जितने भी ऊपर के सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जितने तारे सितारे जो भी हैं, प्लैनेट्स, वो सब या तो सूर्य के प्राणों से या वायु से टिके हुए हैं। उन सब में वायु है। एटमॉस्फेरिक वायु भी है जो बाहर चलती है, अंदर जो चलती है वो भी वायु है। और प्राण भी सब में वही हैं जो सूर्य के थ्रू आते हैं। अब परमात्मा अपनी प्राण शक्ति को इसी तरह वितरण करता है, बांटता है। इसी तरह से उसको स्प्रेड करता है कि जब नक्षत्रों में देना है, पृथ्वी में देना है, सारी की सारी क्रिएशन में बांटना है, तो वो अपने सूर्य को, अपने प्राणों को इसी तरह बांटेगा। वो अपने प्राणों को बांटेगा इसके थ्रू ही, या तो सूर्य के थ्रू या वायु के थ्रू। अब इसके पहले आपको बता दिया कि अग्नि का रूप भी सारा प्राण है। अग्नि भी और अग्नि के रूप भी प्राण ही है। और फिर आपको बता दिया गया अब कि जो सूर्य में अग्नि है, सूर्य में भी तो अग्नि है, उसके थ्रू ही प्राण आते हैं, और जो वायु है उसके थ्रू भी प्राण आते हैं। तो हमको जो प्राणों की अलग अलग महिमा, अलग अलग बात समझाई जा रही है कि परमात्मा का तेज, परमात्मा का शक्ति किस तरह से काम करती है हर जगह। तो ये प्राणों की बातों से ही ये बातें हमको समझाई जा रही हैं। तो इस पे, इस मंत्र पे, श्लोक पे कुछ पूछना हो तो पूछ लें, तो आज एक तीसरा वाला भी कर लेते हैं। अभी हमारे पास टाइम है। कुछ कहना, पूछना है? हाँ केतु जी। पीयूष जी नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम केतु अ, जी। कई एपिसोड्स के पहले ये बात भी उठी थी कि प्राण और जीवात्मा का कुछ संबंध था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, जीवात्मा कहाँ पर आता है? बिकॉज प्राण और जीवात्मा का जो संबंध है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पर पड़ता है इसका? आप पूछना क्या चाह रहे हैं? कि जीवात्मा और प्राण का कुछ रिलेशन नहीं। था। हाँ, शरीर में धारण होने की बात बोल रहे हैं आप? हाँ। देखिए, इसको समझने के लिए यूं समझना पड़ेगा कि अब हम यहाँ पर इन मंत्रों में, इन श्लोकों की रेफरेंस में हमको ये पता चल रहा है कि
सूर्य की किरणों के थ्रू या सूर्य की ताकत के थ्रू प्राण का वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और हमको ये पता चल रहा है कि वायु से ही प्राण चलते हैं और इधर उधर मूव करते हैं और आते जाते हैं। इस चीज को याद रखिए। तो जब आप इसको याद रखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि जब कोई भी आत्मा किसी शरीर में आती है, ठीक, आत्मा ने शरीर में प्रवेश करना है, तो वो ऑब्वियसली आत्मा भी तो इन दो सोर्सों के थ्रू ही ट्रैवल करेगी, या तो सूरज की रोशनी के थ्रू और या वो वायु के थ्रू। करेक्ट। अब जैसे कहते हैं ना, प्राण वायु निकल गई, ठीक, प्राण वायु तो है ना, तो वैसे ही ट्रैवल करेगी सब आत्मा भी। तो शरीर के अंदर जब आत्मा के आने का टाइम हो जाएगा तो वो प्राणों के साथ ही आएगी, और तभी प्राण भी आत्मा के साथ ही शरीर में आके बैठ जाएंगे। क्योंकि इसका आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप, क्योंकि जब प्राण निकलते हैं तभी तो आत्मा निकलती है ना शरीर से, या हाँ जब जी। आत्मा निकलती है तभी प्राण निकलते हैं। दोनों को रिलेटेड एक साथ चलते हैं ना यहाँ पर। हम्म, हालांकि जो जीव आत्मा है वो प्राण नहीं है। करेक्ट। जीव आत्मा की अलग एंटिटी है। जीव आत्मा अपने में एक अलग एंटिटी रखती है, और प्राण अलग एंटिटी रखते हैं। ठीक है ना। लेकिन लेकिन ट्रैवल तो दोनों शरीर के रेफरेंस में दोनों एक साथ ट्रैवल करते हैं। अब यहां पर एक बात और हो जाती है। जब जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, प्राण भी निकल जाते हैं, ठीक, तो उस निकली हुई जीव आत्मा के साथ तो प्राण और जुड़े नहीं रहते ना। प्राणों का तो और कोई पर्पस नहीं है ना जीवात्मा के साथ जुड़े रहने का। तो ये एक बात साबित हो जाती है कि जीवात्मा जब शरीर से निकल जाती है तो उसकी कोई एंटिटी नहीं होती, वो कोई भूत या प्रेत या कुछ नहीं बनती, क्योंकि उसके पास प्राण ही नहीं है कुछ बनने के लिए। ठीक है ना। है ही नहीं ना कुछ बनने के लिए। ना उसके पास कोई शरीर है, ना उसके पास कोई प्राण है। तो यहां पर हमको ये पता चल जाता है, आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि आत्मा और प्राण एक साथ शरीर में ट्रैवल करके आते हैं और एक साथ ही निकलते हैं। ठीक है ना। यही पूछ रहे हाँ थे। हाँ, बस यही। क्योंकि कई बार हमने सुना है कि उनके प्राण पखेरु चले गए, तो प्राण चले गए, साथ में जीवात्मा भी चली गई। ये हुआ ना उसका अर्थ। साथ ही जाएगी ना जीवात्मा। तो पर वंस दे। जीवात्मा तो डिपेंडेंट अपॉन प्राण रहती है, हम्म। क्योंकि जीवात्मा शरीर में भी कुछ नहीं कर सकती जब तक प्राण नहीं होगा। ठीक है ना। अगर जीवात्मा हमारी बॉडी में आ जाती है लेकिन प्राण नहीं आते, तो जीवात्मा तो जिंदा हो ही नहीं सकती जब तक प्राण नहीं आएंगे। तो जीवात्मा डिपेंडेंट अपॉन प्राण रहती है। तो जब प्राण और जीवात्मा साथ में निकल जाते हैं, वंस दे कम आउट ऑफ द बॉडी, देन दे स्प्लिट। नो, they are always split. दे They may ऑलवेज be स्प्लिट। traveling together, but they are always two entities. They split. हमारे शरीर में भी जो हमारे प्राण है, हमारा सांस है, वो हमारी जीवात्मा नहीं है, हमारी जीवात्मा अलग है। ठीक है ना। वो स्प्लिट तो हमेशा ही है। ठीक है। हमेशा ही स्प्लिट है। हमको अपने अंदर दिखता, हमको समझ में आते हैं कि हमारी आत्मा भी हमारे अंदर है, प्राण भी हमारे अंदर है। अब वो अंदर हम देखते नहीं है ना कि कहाँ बैठे हैं, कहाँ कहाँ का पर कर रहते हैं। तो वो दूसरी बात है। हैं तो अंदर ही ना हमारे, बट दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज ऑलवेज, दो दे ट्रेवल टुगेदर। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई और कुछ पूछेंगे? एनीबडी हैज टू आस्क एनीथिंग? अच्छा, एक और प्रश्न हाँ ये भी जी। उठता है कि जो पहले वाले श्लोक में बता रहे थे कि जो डायनासोर वगैरह हुए सृष्टि के शुरू में, तो वो स्वधा के रूप में नहीं थे। दे वे फिजिकली बॉर्न, करेक्ट? बट वो अपने आप बॉर्न नहीं हुए, दे वे बॉर्न थ्रू
through through the union of male and female, जो डायनासोर वगैरह थे. Am I correct in my thinking? नहीं, देखिए, हर हर एक स्पेसीज की जो पहली पैदाइश है वो धरती पुत्र ही है। ठीक है, वो डायनासोर होंगे, हाथी होंगे, घोड़े होंगे, मच्छर होंगे, जो भी होगा, उसकी शुरू की पैदाइश तो अर्थ के गर्भ से ही, माँ माँ पृथ्वी के गर्भ से ही पैदा होते हैं, सूरज की रोशनी के साथ। ठीक, एवरीथिंग। तो वही अंडे और मुर्गी वाली थ्योरी आ जाती है ना यहाँ पर, कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। तो ये तो इसका आंसर बड़ा क्लियर है ना, कि भी जो सब चीजें जो है उनकी पहली स्पेसीज जो है वो अर्थ के अंदर से धरती पुत्र की तरह ही पैदा होती है। हमने ह्यूमंस की अपने पितरों की बात की, उनके भी तो पितर है ना, डायनासोर के भी तो पितर है ना। तो उनके पितर भी तो पहले उसी तरह पैदा हुए ना, अर्थ में से। फिर वो कितनी जनरेशन तक अर्थ से पैदा होते गए, उसके बाद देन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स, दे स्टार्टेड हैविंग देयर एग्स एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग, जैसे ह्यूमन बींग्स के साथ है। तो हर एक चीज, हर एक स्पेसीज वैसे ही पैदा होती है। हर स्पेसीज का फॉर्म, देखिए ये मजे की बात है कि हम जब तन मात्राओं को पढ़ते हैं, पंच महाभूत और पांच तन मात्राएं, ठीक, स्पर्श, गंध, रूप, रंग, रस, हम जब ये Yes, हाँ. पढ़ते हैं तो अब हम ये देखते हैं कि हमको ये पता है कि पर प्राण को या रई को, दोनों को, ठीक है, सूरज को भी और धरती को भी, इनको हर एक क्रिएशन के रूप का पहले से कॉन्सेप्ट पता है। मदर अर्थ के गर्भ में से, मदर अर्थ के अंदर से क्या चीज जन्म लेके पैदा हो रही है, उसका शेप, साइज, रंग कैसा होगा, इसका नॉलेज उस मदर अर्थ को पहले से है। उसी तरह से है जैसे कि वो नॉलेज सूरज की किरणों को भी है, प्राण को भी है और रई को भी है। और ये नॉलेज कहाँ से आता है? यथा पूर्वम कल्पयत, क्योंकि कई बार वो परमात्मा इस क्रिएशन को बना चुका है, कई बार वो क्रिएशन बन चुकी है, कई बार वो परमाणु जो हैं उनके ऊपर जब तेज पड़ता है तो वो इसी तरह से रिएक्ट करके इसी तरह की क्रिएशन बनाते आए हैं। तो इसीलिए हर चीज के शेप, साइज, रूप का उसको पहले से पता है। तो हर चीज उस तरह ही पैदा होती है इस क्रिएशन के अंदर। फिर बाद में उनके अंदर मतलब उनके बच्चे पैदा होने शुरू होते हैं, कई कई जनरेशन्स के बाद, कई सालों के बाद। हमारी जो मनु की वो है थ्योरी है, और कहीं पर महाभारत में भी आया है, उसमें एक वो भी दे दिया गया है कि इतने इतने कितने हजार, पता नहीं, कोई 1 लाख साल या कितने हजार साल तक ह्यूमन बींग्स आपस में पैदा नहीं करते थे, धरती पुत्र ही पैदा होते थे। सो इट वेंट ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम। और फिर वो कहा जाता है ना कि ऋषियों ने जब ये डिसाइड किया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मिल के पैदा कर सकते हैं, तो जो लोगों ने वॉलंटियर किया कि हाँ हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने को तैयार हैं, उन सब का नाम कश्यप रखा गया। और जितनी भी फीमेल्स उस काम के लिए तैयार हो गई, उन सब का नाम अदिति रखा गया। तो इसीलिए सब कश्यप और अदिति पुत्र ही हैं, क्योंकि वो एक तो था नहीं, दे वुड बी लाइक 100,000 ऑफ दोज कश्यप्स। 100,000 तो खैर उन दिनों में नहीं रहे होंगे, बट जितने भी हैं। तो इसी तरह से क्रिएशन बनती है। हाँ रवि जी, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं थोड़ा सा यहाँ क्लैरिटी मांगता हूँ आपसे। आपने कहा कि पहले धरती पुत्र पैदा होते हैं, तो वो चलते गए, तो फिर बाद में आपने कहा कि जब उनकी सेल्फ क्रिएशन हुई और उनके जो चाहे हाथी है चाहे डायनासोर है कोई भी है, तो उनके बच्चे हुए, तो बच्चे तो फिर जो ये पैदा हुए, तो देयर इज ए फीमेल ऑल्सो, वो भी क्या जो पुत्र हैं वो फीमेल भी हो जाती हैं क्या वो?
हाँ हाँ, नहीं, पुत्र का नाम मतलब मेल फीमेल नहीं है। हम जब धरती पुत्र कहते हैं ना, पुत्र का मतलब मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड नहीं है। ठीक है ना, धरती पुत्र का मतलब हुआ जो धरती से पैदा होने वाली बच्चे हैं, संतान है। उसमें मेल फीमेल कुछ नहीं है, दोनों पैदा होते हैं, मेल भी फीमेल भी सब पैदा होते हैं। ठीक है, यही पूछना था आपने। हाँ, मतलब मैं कह रहा था कि आप पुत्र बोल रहे थे, नहीं नहीं नहीं, तो उसका बाद में नाम धरती आपने पुत्र रखा गया है ना। फिर बाद में आपने कहा ना कि भाई वो सब नहीं नहीं, के। वो धरती पुत्र हमारे यहाँ रखा गया है ना नाम। अच्छा। हमारे यहाँ जो पुत्र वर्ड है उसका मतलब बेटा नहीं होता, सिर्फ बेटा नहीं होता। पुत्र का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। पुत्र का मतलब प्रजा भी हो सकती है, कि राजा की जो प्रजा है उसको भी पुत्र कहते हैं। ठीक है ना, जो भी अपने बिलोंगिंग अपने लोग होते हैं उन सबको आप पुत्र कह सकते हो। तो यहां पर पुत्र का मतलब बेटा ही नहीं होता, तो धरती पुत्र का मतलब बेटा नहीं है। धरती से जन्म लेने वाले कोई भी जो होते हैं बच्चे, वो सब धरती पुत्र कहे गए हैं। वो जैसे डायनासोर भी तो मलेशिया धरती पुत्र है ना। जैसे मलेशिया में भूमिपुत्र बोलते हैं ना, हाँ जी, मलेशिया में भूमिपुत्र बोलते हैं भूमिपुत्र, कि वही एक ही बात है ना। मलेशिया में, हाँ। हाँ, भूमिपुत्र। हाँ जी, और कोई बात कोई पूछेंगे, कोई और बात कहनी है? फिर अगला मंत्र मैं आज नहीं पकड़ता हूँ, अगले बार नेक्स्ट टाइम पकड़ूंगा, कल पकड़ लूंगा, नंबर 10। लेकिन आज कोई और बात कहनी पूछनी हो तो पूछ लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग था आज का। इट वाज क्वाइट डीप आल्सो। Yes. डीप तो है। Yeah. देखिए, मजे की बात तो यही है ना, कि एक श्लोक के अंदर जो आपको वो प्राण की बात बता रहा है कि सब चीजों में प्राण है, हो गई ना बात। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताता है वो पितर जो स्वधा थे। ठीक है, एक प्रिंसिपल को उसने टच कर दिया, कि आपके हमारे वो पूर्वज जो स्वधा थे, जो अपने आप ही धारण होके पैदा हुए थे धरती से। कर दिया ना उसने एक प्रिंसिपल को और टच। तो अगर आप उस प्रिंसिपल को नहीं समझेंगे तो फिर इस मंत्र को आगे बढ़ा ही नहीं सकते आप। फिर आप कहेंगे उसको अवॉइड कर दो, छोड़ दो, बस इतना ही समझो कि प्राण सब में है। देन इट डज नॉट वर्क। इसीलिए तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अलग अलग चीजों को टच करते हैं अपने पॉइंट से, अपने श्लोकों से। और फिर आपको बात समझ में आती है, हाँ ये कहा जा रहा है इस मंत्र के अंदर। कितनी अलग अलग छोटी 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 बातें एक ही मंत्र के अंदर डिस्क्लोज होके आपके सामने आ जाती हैं। और ये मजे की बात ये है कि ये सारे के सारे वैदिक प्रिंसिपल्स हैं, सब वैदिक प्रिंसिपल्स हैं, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन सम वे और दी अदर। हाँ जी डॉक्टर साहब। जो रवि जी कह रहे हैं कि पुत्र और पुत्री, अगर आपने देखो पंजाब में, स्पेशली गांव में, कई बार बेटियों को भी कहते हैं पुत्र। वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते, पोता हो या पोती हो, बेटा हो या बेटी हो, कहते हाँ पुत्र कर ला है। पुत्र कहते हैं। हाँ, तो ये वहीं से आया होगा कि पुत्र कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पुत्री बेटी या बेटा कहे। जी, पुत्र वर्ड कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग, एनीवन, इट्स जनरलाइज्ड। और बल्कि वहाँ फीमेल है ही नहीं इसकी वर्जन। पुत्र जो है इज ओनली, इट्स बोथ वेज। तो हम आज भी बेटा कहते हैं, बेटियों को भी बेटा कह देते हैं हाँ, उनको हम। बेटा कहते हैं ना। वही है ना। बिल्कुल। लेकिन पंजाब में ये तो बेटा को फिर भी बेटी हो गई, लेकिन बेटी पुत्र को का नहीं। कोई, पुत्र जो है वो एक ही वर्ड है दोनों के लिए। हाँ, लेकिन बेटे को कोई बेटी नहीं कहता। हाँ, नहीं नहीं, वही कह रहा हूँ ना, लेकिन हाँ, दूसरी तरह नहीं हो सकता ये। लेकिन थोड़ा सा वहां पे दो वर्ड हैं, पर पुत्र का जो है एक ही वर्ड है। हाँ जी, और कोई कोई पूछेंगे? एनी अदर कमेंट्स, एनी अदर क्वेश्चंस? सो अमेजिंग, हमारी जो हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारी स्क्रिप्चर्स, वैदिक, एवरीथिंग इज सो अमेजिंग। जितना डीप सुनते जाओ उतना ज्यादा अमेजिंग लगता है। इट्स रियली अमेजिंग। बहुत ही अच्छा था आज का। थैंक यू इंदिरा बहन, थैंक यू। जैसे एक के बाद वो ऊन, वो आ, ऊन का जो बॉल होता है उसमें जो गांठें होती हैं वो खुलती जा रही हैं।
दिमाग की उलझनें खुलती जा रही हैं। हाँ, काफी समझ में आने लगता है। देखिए, एक बात होती है इंदिरा बहन के, आपने जो बात कही अभी, कितना पीस ऑफ माइंड होता है ना जब ये उलझन खुलती है तो। हम्म। कितना लगता है ना, अरे 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 कितना आराम मिल गया, कितनी अच्छी बात समझ में आ गई। हाँ, पीस ऑफ माइंड होता है। इसका मतलब एकदम ये है कि जो अज्ञान होता है वो हमेशा ही डिस्टर्बिंग होता है, वो हमेशा ही झमेले वाला होता सही बात है। है ना। सही बात है। इसीलिए तो गीता में अर्जुन को गुडाकेश कहा ना। हम्म। गुडाकेश, जिसके बाल बहुत ज्यादा घुंघराले होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, जिसमें आप कंघी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा उलझे हुए बाल होते हैं, उसको गुडाकेश कहते हैं, उस तरह के बालों वाला। तो जो अज्ञान वाला मनुष्य होता है उसके उसी तरह का दिमागी हालत वही होती है। और जब वो हम्म। खुलने और साफ होने लगती है तब पता चलता है कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तब ऋषिकेश आते हैं आपके सामने। राइट। ऋषि की तरह के होते हैं वो, आपके सामने आते हैं। यही कहा गया ना। यस। तो जब मैं भी छोटा था तो मेरे भी गुडा केश थे, लेकिन हाँ, अभी तो बिल्कुल ज्ञान वाले हो गए हैं। नहीं देखिए, नहीं नहीं केतु जी, देखिए, जो छोटे होते हैं जिनकी उम्र कम होती है बच्चे की, उसमें ज्ञान अज्ञान वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो तो ज्ञान के रास्ते पे चल ही रहा है। उसको तो हर चीज का ज्ञान मिल रहा है ना। उसको तो माँ ही ज्ञान दिला रही है कि ले बेटा मुंह खोल और ये खा ले, तो उसको खाने का ज्ञान, उसको समझने का ज्ञान, देखने का, बोलने का, सुनने का, सब ज्ञान माँ बाप से मिल रहा है। तो उसको अज्ञान नहीं कहा जा सकता, वो तो ज्ञान के ही रास्ते पे चलना शुरू कर देता है ना। अज्ञानी उसको कहते हैं जिसको कि ज्ञान अवेलेबल होता है बड़ा होने पर, फिर भी वो नहीं लेता, गलत को लेता है, तो वो अज्ञानी है। जो अज्ञान को ही फॉलो करता है वो अज्ञानी है। जिसको ज्ञान मिल रहा है, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, वो अज्ञानी नहीं है ना, वो ज्ञान के रास्ते पे चल रहा है। हम्म। सही कुछ कह। बात। हाँ जी। जी पीयूष जी, ये आपने जो कहा, मैं इससे रिलेटेड एक वो चीज़ है, वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ चीज़ का आप ज्ञान नहीं है और आप पूछ लेते हैं, तो आप अज्ञानी रहते हैं 5 मिनट के लिए। अगर नहीं पूछते तो सारी उम्र के लिए अज्ञानी रहते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बात है। बिल्कुल ठीक बात। यही बात है ना। ज्ञान हम्म। तो मांगने पे मिलता है ना, अर्चना करनी पड़ती है ना, तभी तो आपको पूछना पड़ता है ना, तभी तो आपका एफर्ट करना पड़ता है। परमात्मा से भी तो हम हाथ जोड़ के हम बोलते हैं कि परमात्मा हमें ज्ञान दो। करेक्ट। उसके लिए भी तो अपने आप को, अपने दिमाग को खुला रखना पड़ता है ना। अगर खुला ही नहीं रखेंगे तो आएगा कहाँ से? कुछ नहीं आएगा। फिर अज्ञान में जीते रहेंगे। तभी तो बच्चों का सवाल पूछना बहुत अच्छा होता है, जितना पूछते बिल्कुल, हैं बहुत अच्छा जितना। होता है, हर किस्म का तो सवाल पूछना बच्चों अच्छा को भी होता ज्ञान मिल रहा है, जो ज्ञान दे रहा है उनको भी मिल रहा है, है। जो हाँ सवाल बिल्कुल। सुन सके। हाँ बिल्कुल, रिपीट करने से अपने आप भी ज्ञान रिफ्रेश हो जाता बिल्कुल। है, हमेशा ऐसा होता है। चलिए फिर कल मिलें। बहुत कल, अच्छा। हाँ। जी। थैंक यू, थैंक यू। जी, तो नमस्ते सबको। मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट नमस्ते। कर लीजिए, जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या डोनेट करना चाहते हैं, जी, और वी विल टॉक अबाउट इट। तो बाकी हम कल मिलते हैं, कल इसको कैरी ऑन करते हैं 10 नंबर श्लोक को, अगले अपने प्रश्न उपनिषद के। तो ठीक है। सबको नमस्ते, अपना अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। वील सी यू टुमारो।